शुभ अवसर पर लोहड़ी का त्यौहार है। जैसा कि जुगनू जी ने बताया है, वह कल मकर संक्रांति है और उससे अगले दिन हमारी सेना दिवस का भी दिन आ रहा है, आर्मी डे। और कल युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। तो जनवरी में इस तरह के प्रेरणा स्रोत हमारे त्यौहार और बड़े बड़े प्रसिद्ध दिवस इस महीने में आए हो और भी आएंगे। इसी में गणतंत्र दिवस भी आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी इसी में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मकर संक्रांति का जो लोहड़ी का त्यौहार है, हम सुबह सुबह मजाक के तौर पे जो सारा साल नहीं नहाते वो कल नहाएंगे और आज भी नहाएंगे। दोनों दिन सफाई का ध्यान रखते हुए, और जो सूर्य की दिशा है वो कल से बदल जाएगी और इस प्रकार से मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी आएगा। और ये त्यौहार चाहे कोई भी किसी धर्म के, किसी जाति के कोई भी त्यौहार हैं, वो हमें साथ में मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं और हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि आज हम मूंगफली और रेवड़ियाँ खाते हैं, दोनों ही गर्म तासीर की होती है क्योंकि ठंडा मौसम होता है। ठंडे मौसम में हम अपने लोक जीवन में अगर देखें तो हमारे मौसम के हिसाब से खाना होता है। इन दिनों में हम बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं, गर्मियों में हम राबड़ी पी लेते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो गुलगुले, सोहाड़ी, पूड़े, तेल से बनी हुई चीज़ें लेते हैं। तो मौसम के हिसाब से और हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा खान पान भी प्रभावित होता है। और हमारे जैसे छोटे छोटे प्यारे मुन्ने बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, इनको भी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में किस प्रकार के त्यौहार आते हैं उनके बारे में भी इनको पता चलता है। और इन्हीं की वजह से हम लोग आज हमारे सामने संकट क्या है कि हमारे छोटे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को हम अपने तीज त्योहारों, रीति रिवाज के बारे में नहीं बताते, और जिसकी वजह से ये संकट हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे भी आ चुका है। तो इस प्रकार से मेरा आप सभी से आग्रह है, इस पर हम लोग इन त्योहारों पर लोकगीतों के माध्यम से इन त्योहारों के बारे में हम बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं, ताकि हमारे बच्चों के का भी जो दिलचस्पी है वो हमारे तीज त्योहारों के प्रति बने, हमारे संस्कृति के प्रति लगाव हो। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे ये गीत गा रहे थे, गाने गा रहे थे, एक बच्चा बोल रहा था, साथ साथ में वो बच्चे बोल रहे थे। तो हम लोग ये भी प्रयास करें कि जो हमारी संस्कृति है वो हरियाणवी संस्कृति है या भारतीय संस्कृति कहेंगे। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैं ये गेड़ी देख रहा था, मैं इन बच्चों को इसका शायद नाम नहीं पता है, ये डांस करने का। मैंने छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में 5 साल आदिवासी एरिया में नौकरी की, और वहाँ का गेड़ी नृत्य, हमारे जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में राजपथ पे, उस पे ये जो है नृत्य वहाँ किया जाता है। क्योंकि मैं आकाशवाणी में था तो वहाँ के लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संस्कृति के बारे में, जो आदिवासी संस्कृति इतनी समृद्ध है उसके बारे में जानकारी मेरे को आज काफ़ी सालों के बाद ये देखने को मिला। हालांकि उनकी तो देसी लकड़ी की कटी हुई, वहीं से बनाई हुई ये गेड़ियाँ होती थी, यहाँ तो ये थोड़ी सी वो बना रखी है। तो इस प्रकार से हम जुगनू जी से मैं आग्रह करूँगा, हमारे जो देसी खेल थे ना पहले, उनको भी इस तरह के बच्चों को कराएं। जय बीजो बांदरी होती थी, वो बना करके क्या इस गीत में सुना, छोटू राम आ रही हो गए। शायद छोटू राम जी के बारे में बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल ही ना पता हो। यहाँ से थोड़ी दूर जगह सांपला है, सांपला वाली गड्ढी में वो छोटू राम जी किसानों के नेता पैदा हुए थे, और उन पर आर्य समाज की छाप, इस एरिया में वैसे ज़्यादातर लोगों पर आर्य समाज की छाप थी। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, अच्छे आचरण में विश्वास रखते थे। आजकल जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस समय छोटू राम जी को, सर छोटू राम दीन बंधु रह भरे छोटू राम जी को
आजकल बहुत याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण अंचल के विकास के लिए, खेतीबाड़ी के विकास के लिए, ग्रामीण संस्कृति के संवर्धन के लिए उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। किसानों के वो बहुत बड़े नेता हुए हैं। अंग्रेजों के समय की बात है, उस टाइम ये पाकिस्तान भी अपने ही देश में होता था और लाहौर में पंजाब की राजधानी होती थी। तो पंजाब में वो मंत्री बन के गए, तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी सर छोटूराम जी ने अपना विशेष योगदान दिया। इतने ही लोकप्रिय वो मुसलमानों में थे और इतने ही लोकप्रिय वो हिंदुओं में थे। उनको मुसलमान छोटू खां कहा करते थे और जो हिंदू हैं वो छोटूराम कहते थे। वो क्योंकि परिवार में सबसे छोटे थे तो इसलिए उनका छोटूराम उनका नाम ही रख दिया उन्होंने। और उनका बस जो जन्मदिन है, हम लोग बसंत पंचमी के दिन जब किसानों की खेती अच्छी लहलाती हुई दिखाई देती है तो खुशी में हम लोग छोटूराम जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें सर छोटूराम जी के जीवन के बारे में थी। उनको रहबर आजम की उपाधि दी गई, दीन बंधु की उपाधि दी गई, सर की उपाधि दी गई। तो आप लोगों को भी अपने देश के महान नेताओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।